खुदा हमारा है जिसने जहां से प्यार किया, जिसने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक जिंदगी की रोटी की तरह लिया, उसको ब्लेस किया और ब्लेस करने के बाद उसको तोड़ दिया। और जब उसे तोड़ दिया तो उसके बाद उसने बोला कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। तो मैं चाहूंगा लूका 22 बाब, लूक चैप्टर 22 वर्स 14 to 22। ये लास्ट सपर जिसे आखिरी पाक शराकत बोलते हैं, ये वो है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। नेक्स्ट, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। ये पास ओवर मनाया जाता था ओल्ड टेस्टमेंट में। नेक्स्ट, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। नेक्स्ट, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो। नेक्स्ट, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। नेक्स्ट, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। नया अहद लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट है, जो तुम्हारे वास्ते बहा जाता है। आगे नेक्स्ट, मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। नेक्स्ट, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह ने एक लफ्ज लिया है जिसका नाम है, ये खून में मेरा नया अहद है। अहद इंग्लिश में कहते हैं टेस्टामेंट को, कवनेंट को बोलते हैं। अहद जो है, कितने टेस्टामेंट है हमारी बाइबल में? 2। एक नया टेस्टामेंट है और एक ओल्ड टेस्टामेंट है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला है कि ये एक नया अहद है जो मेरे खून के सबब से ये अहद मैं कायम कर रहा हूं। अब सुनिएगा, बाइबल में 2 अहद नहीं है, बाइबल में 7 अहद हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अगर जो समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, जरूर इन चीजों को नोट किया करें। ये चीजें बार बार मैं नहीं प्रीच करता। 2 अहद तो बाइबल में है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, लेकिन एक्चुअली खुदा ने 7 बार अहद बांधा है। वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अहद जो होता है, अहद में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक इंस्ट्रक्शन होती है अहद में, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, एक उसमें प्रोमिसेस दिए जाते हैं। दूसरी चीज, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी प्रोमिसेस, तीसरी जो चीज है उसे कहते हैं सील, निशान। कुछ ना कुछ सील होता है, कुछ ना कुछ निशान होता है जो खुदा ठहराता है। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है खून। कोई भी अहद बिना खून के कभी भी कायम नहीं होता। हालेलुया। तो 4 चीजें मैंने कौन कौन सी बताई हैं जब्दियल भाई? दसो। सील, खून, वेरी गुड वेरी गुड, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। वादा, प्रॉमिस, एक रह गया, इंस्ट्रक्शन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा अहद में याद रखिएगा 4 चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शन, प्रोमिसेस, खून और सील, निशान होता है। हालेलुया। तो खुदा ने जब ये खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मैं नया अहद बांधता हूं, मैं नया अहद पे तो आता हूं, उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि क्विकली आपके साथ मैं 7 अहद बता दूं कि खुदा ने 7 अहद कैसे बांधे हैं और उनको क्या कहा जाता है, किस तरह कहा जाता है। हालेलुया। तो खुदा ने जो पहला अहद बांधा था वो आदम के साथ बांधा था, उसे कहते थे एडमिक कवनेंट, एडमिक
टेस्टामेंट या कवनेंट, अहद बेसिकली कवनेंट है। सो एडमिक कवनेंट या आदम के साथ जो उसने अहद बांधा था, वो अहद अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख लें, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 ऑनवर्ड। पैदाइश पहला बाब, उत्पत्ति पहला बाब उसकी 27 से ऑनवर्ड। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। नेक्स्ट, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, समुद्र की मछलियों, हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं सब पे इख्तियार रखो। नेक्स्ट, और खुदा ने कहा देखो मैं तमाम रुए जमीन के कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार जमीन की कुल बीजदार सब्जी और दरख्त जिसका उसके अंदर बीज है, फल है, बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने के लिए होगी। नेक्स्ट, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा की कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। तो यहां पे खुदा ने एक इंस्ट्रक्शन दी या एक प्रोमिसेस दिया, और खुदा ने बोला कि खुदा कहां बैठता है? खुदा कहां बैठता है? कितने लोग आसमान पे गए, देखा है आसमान कैसा है? नहीं, खुदा अनसीन में, अनसीन का मतलब है वो जगह खुदा बैठा है जहां पे कोई देख नहीं सकता उसको। और अनसीन, खुदा भी अनसीन है, खुदा भी नजर नहीं आता है। तो इस खुदा ने, इस अनसीन खुदा ने क्या किया? एक सीन दुनिया बनाई, यानी देखने वाली, छूने वाली, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाली एक खुदा ने दुनिया बनाई, एक मखलूक बनाई जो बाइबल में लिखा है खुदा की शबीह पे थी। तो खुदा ने क्या किया? बिल्कुल रेप्लिका, एक अनसीन वर्ल्ड था। अनसीन वर्ल्ड क्या था? जिसमें फरिश्ते हैं, जिसमें सारी आसमानी मखलूक हैं, खुदा वहां पे बैठता है, वो अभी तक कोई देख नहीं सका है। लेकिन इस अनदेखे खुदा ने एक देखी हुई दुनिया बनाई जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें खुदा ने बनाई। अब ये बनाने के बाद खुदा ने क्या किया? मान लें आप, कितने लोग घर बनाना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में? हार्ट डिजायर, बहुत सारे। अच्छा, मान लें मैं शाइस्ता को लेता हूं। शाइस्ता ने सबसे पहले हाथ उठाया। शाइस्ता ने एक घर का ख्वाब देखा कि मैंने घर बनाना है, और एक बहुत जबरदस्त शाइस्ता ने घर बनाया। जैसा उसकी ख्वाहिश थी उतना बड़ा, उतना ही सजावट, जैसा फर्नीचर, जैसा पर्दे, फिक्सचर्स, जो कुछ चाहिए थे उसने शाइस्ता ने बनाए। और उसके बाद वो घर जब बिल्कुल रेडी हो गया, शाइस्ता ने पास्टर तारिक को बुलाया और बोला पास्टर तारिक आज से ये घर आपका होगा। ये खुदा ने किया था। खुदा ने एक सीन वर्ल्ड बनाया, एक देखी हुई दुनिया बनाई, हसीन, खूबसूरत। अभी भी दुनिया, आप जहां पे बैठे हैं या पूरी दुनिया अगर घूमने का मौका मिले आपको नजर आएगा खुदा ने वाकई बहुत खूबसूरत बनाया, सब कुछ बनाया। और बनाने के बाद खुदा ने क्या किया? आदम के हवाले कर दिया, कहा तू आज से इसकी देखभाल करेगा। ये हवा के परिंदे, ये जमीन के जानवर, ये समुद्र की मछलियां, ये सब तेरे अंडर में होंगी, सब चीजों पे तू कंट्रोल रखेगा। ये खुदा का पहला अहद था जो खुदा ने बांधा। लेकिन साथ में इंस्ट्रक्शन क्या दी खुदा ने? खुदा ने बोला कि वो जो बाग के बीच में दरख्त है उसको तुमने नहीं खाना। हालेलुया। इस अहद के बाद खुदा ने दूसरा अहद जो बांधा वो नूह के साथ बांधा। नूह को जानते हैं? नोहा। नूह के साथ अहद बांधा जब उसने सारी दुनिया नूह के तूफान में खत्म हो गई है। उसके बाद खुदा ने वो तूफान और वो बारिश को थमाया, आहिस्ता आहिस्ता हवा चलाई, और जब सब सूख गया और कश्ती जाके ठहर गई एक जगह पे, तो खुदा ने फिर एक और अहद नूह के साथ बांधा कि आज के बाद मैं इस दुनिया को इस तरह तबाह नहीं करूँगा, कभी भी मैं इस दुनिया को दोबारा इस तूफान से हलाक नहीं करूँगा। और इसका मेरे अहद, ये मेरा अहद है, ये मेरा प्रॉमिस है कि जब भी ये रेनबो तुम देखो, जब क्या कहते कहकश कौस गज़ा जब तुम देखो तो समझ लेना कि खुदा अपने वादे को याद रखा हुआ है। एक गीत हम लोग गाते हैं, ज़बूर है कि रब ने जो कुछ
अहद कीता, याद वो रखता अब भी। तो खुदा जो है वो अहद कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं। हर जनवरी को स्टार्ट में मेरा पहला अहद क्या होता है? मैंने वेट लूज करना है। कुछ हफ्तों के बाद वो अहद मैं भूल जाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हर साल के शुरू में अहद करते हैं, अब रोजाना दुआ करेंगे, रोजाना बाइबल पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ दिनों के बाद वो चीजें गायब हो जाती हैं। लेकिन जब खुदा के साथ हम अहद करते हैं, खुदा हर एक चीज को याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। तो दूसरा अहद खुदा ने नूह के साथ बांधा। नूह के बाद खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा। अब्राहम के साथ जब अहद बांधा तो अब्राहम को खुदा ने क्या बोला कि मैं तुझे तेरे रिश्तेदारों नातेदारों में से निकाल रहा हूं, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और ये सारी चीजें उसने वादे किए। और उसके बाद अब्राहम को यहां तक बोला कि जो तुझे बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा। फिर आपको नजर आता है वहां पे किस तरह से कुर्बानियां और किस तरह से चीजें और किस तरह अब्राहम वो सारे ट्रायल में से गुजरा है। उधर भी आपको नजर आएगा कि वो, चले लंबी बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब्राहम के साथ फिर खुदा ने तीसरी दफा अहद किया। हालेलुया। चौथी दफा अब्राहम के बाद किससे अहद किया? खुदा ने मूसा के साथ। मूसा के साथ जब अहद किया तो मूसा को खुदा ने क्या बोला कि तू ये मेरी कौम को जो इतने सालों से 400 सालों से ये गुलामी में, इसको तू बाहर लेके निकल, और एक वादा की हुई सरजमीन है जो उसने अब्राहम को भी बोला था कि एक वादा की हुई सरजमीन है, उसमें मैं तुझे लेके जाऊंगा। उसने मूसा को भी यही बोला कि मैं उस जगह पे तुझे लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद बहता है। ये चौथा अहद था जो खुदा ने मूसा के साथ किया। हालेलुया। उसके बाद पांचवा अहद उसने दाऊद के साथ किया। दाऊद के साथ उसने बड़े बड़े वादे किए। मैं, बड़ा लंबा पोर्शन है, मैं पढ़ना चाहूँ तो मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। दाऊद के साथ उसने बड़े वादे किए और दाऊद को ये बोला कि तेरी नस्ल में से एक आएगा बादशाह जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। हर एक अहद में खुदा कुछ ना कुछ छुपा के रखा हुआ था, और वो छुपी हुई जो चीज थी वो खुदावंद यीशु मसीह थे। हर एक अहद जो है खुदावंद यीशु मसीह को दिखा रहा था, उनकी तरफ पॉइंट कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह के नजात के काम को हर एक अहद बता रहा था कि किस तरह से खुदा ने ये रिडम्पटिव, इसे कहते हैं रिडम्पशन का प्लान, किस तरह से इस दुनिया को खुदा ने दोबारा वापसी जीतना। हालेलुया। क्यों खुदा को जरूरत आई दुनिया को वापसी लेने की? मान लें आपके किसी बच्चे को पाकिस्तान में अगवा कर लेते हैं। किसका बच्चा है? आपका। अगवा करने के बाद वो क्या बोलते हैं? 1 करोड़ लेके आ जाओ, बच्चा ले लो। और आपको क्या करना पड़ता है? पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। बड़ा मुश्किल काम है सनी भाई के लिए आजकल। और ऐसी मिसाल उन्हीं के ऊपर आई है सीधी। आपको अपना ही बच्चा छुड़ाने के लिए पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अपना ही बच्चा खरीदने के लिए आपको पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। आप 1 करोड़ पैसा, 2 करोड़, जितना भी अरेंज करके उसको देते हैं और अपने बच्चे को आप रिडीम करते हैं। इसे कहते हैं रिडीम करना। यानी जो चीज आपकी थी, आपके हाथ से निकल गई है, आप दोबारा उसे रिडीम कर रहे हैं। तो खुदा का प्लान क्या था कि खुदा, ये जो शुरू में बताया कि आदम के साथ जो प्लान किया था कि तू दुनिया की देखभाल करेगा, इसका मालिक होगा, सारी चीजों का, आदम ने वो सारी चीजें खो दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ? गुनाह आया, और गुनाह की वजह से सब जितनी भी नस्ल थी वो सारी की सारी गुनाह में पड़ गई। और खुदा ने क्या बोला था? खुदा ने बोला था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। शैतान ने बोला ये दुनिया को अगर तुझे वापसी चाहिए, ये दुनिया अगर तुझे वापसी चाहिए तो रैंसम कहते हैं, रैंसम तावान देना पड़ेगा। कितना तावान देना पड़ेगा? कोई पैसे नहीं चाहिए, खुदावंद तेरा लहू बहाना पड़ेगा, तुझे अपना खून देना पड़ेगा, तब ये दुनिया को तू खरीद सकता है।
देन खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसने हमें दोबारा से खरीदा। ये रिडेम्पशन प्लान था कि हमें मौत के पंजों से, हमें अब्दी आग से, हमें अब्दी जहन्नम में से उसने हमें बाहर निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सिर्फ ये है कि हमने उस पे बिलीव करना है और हम बचा लिए जाएंगे। बड़ी आसान सी बात है, लेकिन लोगों को यही नहीं समझ में आती है। लोगों को मुश्किल चीजें समझ में आती हैं कि नहीं यार, नजात इतनी आसान नहीं है। मैंने एक दफा प्रीच किया था उसके बारे में, नोमान कोड़ी के बारे में। वो माल भी लेके आया, दौलत भी लेके आया कि नहीं ऐसे इतने आराम से कैसे मैं फ्री हो सकता हूं। नहीं, बिल्कुल आप आराम से फ्री हो सकते हैं, आप सिर्फ बिलीव करें। हालेलुया। तो 5 अहद ये हो गए। छठा अहद खुदावंद यीशु मसीह ने इस हवाले में बोला कि मैं तुमसे एक नया अहद बांधता हूं। और 7वां अहद जो है वो मुकाशवा की किताब में है और वहां पे लिखा है मैं तुमसे एक अब्दी अहद बांधूंगा, हमेशा हमेशा का अहद। उसमें कोई रोना, कोई आंसू नहीं होंगे, उसमें कोई दुख, कोई गम नहीं होगा। तुम हमेशा हमेशा इटरनल कवनेंट उसे कहते हैं, उसे कहते हैं इटरनल कवनेंट, अब्दी अहद। ये 7 अहद है, ये 7 अहद हैं। और इसमें अब हम जब इसकी तरफ आते हैं दोबारा से हवाले की तरफ, तो ये आखिरी फसा थी, ये आखिरी फसा थी जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जमा किया और जमा करके खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमसे एक नया अहद बांधता हूं। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है, जाइएगा दोबारा से लूक 22। और जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। नेक्स्ट, उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। नेक्स्ट, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं इसे कभी ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। अभी ध्यान से प्लीज कोई मिस नहीं करिएगा, ध्यान से। क्या करा इधर इसने, खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्याला लिया है और क्या बोला है, इसको लेकर आपस में बांट लो। नेक्स्ट, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अंगूर का शीरा कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। नेक्स्ट, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। रोटी ली, अब सुनिएगा, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और फिर क्या करा, और ये कहकर उनको दी ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करो। नेक्स्ट, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहा जाता है। कितने प्याले नजर आए अब तक, कितने प्याले देखे आप लोगों ने? एक प्याला खाने से पहले लिया है, एक प्याला खाने के बाद लिया है। हम लोगों को सिर्फ एक ही प्याला समझ आती है, एक ही प्याला पढ़ाया जाता है, एक ही प्याला, हमने एक ही प्याले के बारे में प्रीचिंग सुनी है। जूइश कस्टम जो यहूदियों का दस्तूर है, या यहूदियों का जो सिस्टम होता है खाने पीने का, जब ईद फसा वो लोग मनाते हैं तो वो एक प्याला नहीं रखते हैं। याद रखिएगा, मैं इसको डिटेल में आप लोगों के साथ अगली दफा बताऊंगा। अभी मैं रोटी की तरफ जा रहा हूं। वो लोग एक प्याला नहीं रखते हैं, बल्कि कितने प्याले रखते हैं? 4 प्याले होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्याला दे दिया, दूसरा प्याला, एक प्याला खाने से पहले दिया, दूसरा प्याला सब में बांटा है, तीसरा प्याला खुदावंद यीशु मसीह ने कहां पे लिया है? जब उसे पित्त भरी हुई मैं पिलाई गई है सलीब के ऊपर। अभी चौथा प्याला बाकी है। आई समझ में? ये इसके बारे में जब नेक्स्ट मंथ अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर आपको चारों प्यालों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी रोटी की तरफ जा रहा हूं, सिर्फ मेरे पास टाइम बड़ा कम है। बाइबल बताती है, पीछे जाइएगा 19 पे, और फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। उसने रोटी ली, ये रोटी थी, उसने रोटी ली और इसे शुक्र किया, इसको ब्लेस किया, और ब्लेस करने के बाद उसने क्या करा, रोटी को तोड़ दिया और फिर बांट दिया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है
वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। कितने लोग जानते हैं? जो मुझसे खाएगा, जो मेरे इस रोटी में से खाएगा, वो अबद तक जिंदा रहेगा। तो जो रोटी आसमान से उतरी है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। अब खुदावंद यीशु मसीह अगर रोटी है तो बाइबल क्या बोलती है कि खुदा ने क्या किया कि जब शैतान सारी दुनिया पे काबिज था, सारे प्रॉफिट, सारे नबी उस पर फतह नहीं पा रहे थे, उसके ऊपर ओवरकम नहीं हो रहे थे, तब खुदा ने क्या किया? यीशु मसीह को एज अ रोटी लिया। ये जिंदगी की रोटी है। हम लोग मौत की तरफ जा रहे थे, खुदा बाप ने ये रोटी ली और फिर क्या करा? इसको बरकत दी, इसको ब्लेस किया। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। उसके बाद खुदा ने क्या किया? जब जिस रोटी को बरकत दी थी, खुदा ने वही रोटी सलीब के ऊपर तोड़ दी, उसका जिस्म तोड़ा गया। हालेलुया। जिस रोटी को खुदा ने लिया, उसको ब्लेस किया और ब्लेस करने के बाद उसी रोटी को तोड़ दिया। और जब उसे तोड़ दिया तो उसके बाद उसने बोला कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो रोटी तोड़े बगैर नहीं खा सकता। रोटी जब भी आती है आपको तोड़नी पड़ती है, तोड़ने के बाद ही आप उसको खाते हैं। हालेलुया। ये खुदा हमारा है जिसने जहां से प्यार किया, जिसने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक जिंदगी की रोटी की तरह लिया, उसको ब्लेस किया और ब्लेस करने के बाद उसको तोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह जब तक यरूशलेम में थे, जब तक जिस्म में थे, तब तक वो क्या करते थे? वो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, ये इन जगहों पे ये सिर्फ कलाम सुनाते थे, क्योंकि जिस्म में थे, एक रोटी थे। लेकिन जब सलीब पे गए, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म अपना तोड़ दिया, सलीब पे गए और सलीब से आने के बाद जब रेजरेक्ट हुए, जब मुर्दों में से जी उठे, तब उन्होंने क्या बोला? जाओ सारी दुनिया में। पहले बोलते थे क्या? कि इस्राएल की खोई भेड़ों के अलावा कहीं नहीं आना, सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया हूं, इसलिए तुम भी राइट लेफ्ट नहीं जाना, सिर्फ इस्राएल की खोई भेड़ों के पास जाना। लेकिन जब जिस्म टूट गया, तब खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद क्या बोला? कि अब इस्राएल के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम इस्राएल के पास भी जाओ और पूरी दुनिया में जाओ, अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए उसको बाप, बेटा और रूल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये खुदा का प्लान था, रिडेम्पटिव प्लान था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबके लिए फिदिया दिया है, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इस सारे काम को पूरा किया है। हालेलुया। जितने 5 पहले अहद थे, आदम का अहद, अब्राहम का अहद, मूसा का अहद, नूह का अहद और दाऊद का अहद, ये 5 अहद में खुदा ने बातें करी हैं, इंस्ट्रक्शन दी है, खुदा ने हिदायत दी है, प्रॉमिसेस दी हैं, सब कुछ करा है। लेकिन खुदा ने एक चीज बोल दी कि ये जितने भी अहद हैं, ये तुम्हें खलासी नहीं दिला सकते, ये तुम्हें नजात नहीं दिला सकते, ये तुम्हें हमेशा की बादशाही में नहीं ला सकते। हमेशा की बादशाही में जाना है तो तुम्हें नए अहद में आना पड़ेगा। और नया अहद किसके साथ कायम होता है? मैंने क्या बोला? नया अहद, अच्छा चले पहले निशान देख लेते हैं, सील देख लेते हैं। उसकी सील थी नेक और बद का दरख्त, गुड एंड ईवल, कि उसमें से तुमने नहीं खाना, और जैसे ही उसमें से खाया तो क्या होगा? तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। हालेलुया। तो ये साइन था पहला। दूसरा क्या था? अब्राहम के साथ कौन सा था साइन? नहीं, नूह के साथ कौन सा साइन था? कौसे कज़ा, ये जो रेनबो है। हालेलुया। अब्राहम के साथ कौन सा साइन था? सरकमसिशन, खतने का साइन था।
खुदा ने ये एक निशान रखा था। मूसा के साथ कौन सा साइन था? मूसा के साथ जो साइन था वो सबत का था। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ साइन कौन बताएगा? बताइए। डेविड के साथ साइन कौन सा था? डेविड के साथ साइन था हमदो सना का। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ साइन कौन सा था? जो हमारा साइन है, सलीब का निशान, सलीब का पैगाम, ये सारा हमारा साइन है। और किस तरह से ऐहद बांधा है मैंने आपको बताया। उसके लिए खून चाहिए। आप ये सारे ऐहद पढ़ेंगे, उसमें खुदा ने खून बहाया है। खून जब जब ऐहद बांधा है, खून बहाना पड़ता है। हालेलुया। आज हम लोग इस मेज में जाने को हैं। मैं आपको बहुत सारी पर्सनल गवाहियां दे सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ इसमें शामिल होते हैं, वो अपनी बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये जिंदगी देने वाला बदन है, ये जिंदगी देता है। ये जो खून है ये जिंदगी देता है। मेरा गोश्त असल में खाने की चीज है, ये जिंदगी देता है। हर चीज में खुदा आए, खुदावंद यीशु मसीह आए इसलिए हैं कि जिंदगी दें और कसरत की जिंदगी दें। हालेलुया। तो बाइबल में ये जब आप इस मेज में शामिल होते हैं ना, तो इसकी बरकतें हैं। इसकी जितनी बरकतें हैं उसकी इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम भी है। मैं अक्सर समझाता हूं इस बात को कि जब इसमें हाथ डालने से बरकत मिलती है, इसी में हाथ डालने से लानत का भी सबब बनती है। बीच में सिर्फ क्या चीज है जो समझने वाली है कि अगर आप नामुनासिब तरीके से इसको खाते हैं, आप इसको जाने बगैर खा रहे हैं कि ये क्या चीज है मुझे नहीं पता। चलो वो जो लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि उनकी वाइफ ने बोला कि वाइन पीने को मिल जाती है मुझे, तो ये वो चीज नहीं है। आपने जब इस मेज में शामिल होना है, बड़े ईमान से शामिल होना है, क्योंकि आप खाली ये रोटी या ये अंगूर का शीरा पी नहीं रहे हो। ये बाइबल में लिखा है कि ये मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो जब तक कि मैं नहीं आता। इसमें पावर है। और बाइबल में लिखा हुआ है, पहला करंथियों, कैन यू पुट 11 चैप्टर वर्स 26 ऑनवर्ड। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। नेक्स्ट। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में क्या होगा? कसूरवार होगा। और नेक्स्ट। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह इस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को नहीं पहचानते, वो इसके खाने पीने से सजा पाएंगे। और आगे क्या लिखा है? ये और खतरनाक चीज है। इस सबब से तुम में बतेरे जोरावर हैं, कमजोर हैं और मर भी गए हैं बहुत से लोग। तो ये जोक की बात नहीं है। जब हम इसमें आते हैं, हमें ये एहसास होना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह हमारे लिए ये कुर्बानी दी है, किस तरह हमारे लिए ये सारी चीजें करी है कि आज हम जिंदगी की रोटी में शामिल हो रहे हैं। आज ईमान के साथ आप इस मेज में शामिल हो। हालेलुया। आज ईमान के साथ आप लोग इस मेज में शामिल हो। आपके जिस्म में अगर कोई डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी क्या है? कमी। आज ईमान से शामिल हो कि खुदावंद उसको खत्म कर रहा है। अगर आपके जिस्म में कोई ब्लॉकेज है, ईमान से शामिल हो, खुदावंद उसको खत्म कर रहा है। कोई आपका जिस्म का हिस्सा काम नहीं कर रहा, जैसे हमारी बाजी है इधर, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग जो है वो पैरालाइज है, लेकिन हम ईमान से शामिल होंगे तो क्या होगा? खुदा क्या बोल रहा है? जिंदगी आएगी। हालेलुया। ये जिंदगी की रोटी है और ये जिंदगी का खून है। हालेलुया। इसमें जान है। प्रेज द लॉर्ड।